त्रैलोक्य पावनी मोक्षदायिनी गंगा के तट पर बसी त्रिपुरारी की राजनगरी काशी, जहाँ धर्म, कला, आस्था, संस्कृति और सामाजिक परंपरा की धारा बहती है। यहाँ अमंगल मृत्यु भी मंगल हो जाती है, जहाँ मुर्दे की राख भस्म राग सुंदर आभूषण बन जाता है, जहाँ शिव मुर्दे को तारक मंत्र देते हैं, जिससे जीव को ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो जाती है। वो काशी जिसका हर युग में आकार बदलता रहता है, जो सतयुग में त्रिशूलाकार, त्रेता में चक्राकार, द्वापर में रथाकार और कलयुग में शंखाकार जैसे दिखता है। वो काशी जिसके हर रूप में शिव हैं। यहाँ यात्री भी शिव, पड़ाव भी शिव, दृश्य भी शिव, दर्शनार्थी भी शिव, प्रवाह भी शिव और ठहराव भी शिव हैं। जहाँ हर क्षण क्षण शिव है, हर कण कण शिव है, जहाँ की परंपरा में शिव है, जो शिव प्रारब्ध भी और अंत भी है। जिस शिव की गणना त्रिदेवों में की जाती है, उस शिव की महिमा से अभिभूत है काशी। तीनों लोक के धरातल पे काशी को आनंद वने के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम काशी हुआ और आनंद वने होने से, आनंद वन होने से भगवान शिव ने जो है यहाँ पे अपना वास करने का निर्णय लिया। और काशी की भूमि ऐसी है जो वास्तु की दृष्टि से भी यह है एक पवित्र है। और सबसे बड़ी चीज है इस नगरी के अंदर कि हर जगह पे, हर स्थान पे, हर प्लेस पर आपको जो है नंदी का दर्शन होगा। और यह प्रभाव भारत में ही नहीं, विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जो काशी के अंदर मिलेगा। इससे यह महसूस होता है कि ये जो है शिव हैं और जहां का हर कंकड़ संकर है, हर बूंदे गंगा है। काशी में शिव के प्रतीक लिंगों की लंबी सूची है, जो 100 नहीं हजारों की संख्या में है। इनमें अधिकांश का पौराणिक दृष्टि से महत्व है। यहाँ शिवलिंग समूहों में तथा क्रमबद्धता में देखने को मिलते हैं। यहाँ ज्यादातर शिवालय नदी, सरोवर, तालाब, इन सभी पवित्र जल तीर्थों पर स्थित हैं। ऋग्वेद काल से ही नदियों, कुंडों और सरोवरों को देवतुल्य माना गया है। काशी में उन जल तीर्थों का समूह है जिसमें पवित्र नदियां, सरोवरों और कुंडों का समावेश है। ये स्थान एकांत होने की वजह से जप तप के लिए सदियों से उपयुक्त रहा है। इसलिए इन स्थानों पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ऐसे कुछ स्थानों पर ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित शिवलिंग भी हैं। मुक्ति का धाम काशी की महिमा अपरंपार है। हिंदू परंपरा में काशी शिव की नगरी के रूप में विश्रुत है। यद्यपि काशी में अन्य तीर्थों को भी पूरा सम्मान मिला, अन्य धर्मों से संबंधित तीर्थ भी विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के लिए काशी नगरी शिव की नगरी है। और इस संदर्भ में बहुत रोचक प्रसंग स्कंद पुराण के काशी खंड में प्राप्त होता है। हम सभी काशीवासी देवदास और शिव के प्रसंग से भली भांति परिचित है कि शिव जो कि पर्वतों में जिनका निवास स्थान था, औघड़ जिनका चरित्र है, वो जब विवाह करते हैं तो उनके मन में एक सुरम्य, एक नगरी में, एक मैदानी इलाके में बसने की इच्छा उत्पन्न होती है। और उन्हें इस संसार में आनंदवन, जो कि काशी का एक प्राचीन नाम था, वो एक उपयुक्त स्थान प्रतीत होता है और वो यहाँ रहने के लिए आते हैं। काशी के जल तीर्थों में से एक काशी का शिव गया कपिलधारा धाम, जो पंचक्रोशी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, यहाँ की यात्रा का अपरिमित महात्म्य है। पंचक्रोशात्मक संपूर्ण काशीपुरी ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। ये स्थान वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैंट से कचहरी, पांडेपुर होते हुए
जब कपिलधारा धाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो पंचक्रोशी चौमुहानी है। यहाँ पर दाहिनी ओर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। कपिलधारा काशी वाराणसी क्षेत्र जो वरुणा और अस्सी के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसमें नहीं आता। ये वरुणा के उस पार है, अवस्थित है, लेकिन इसका पौराणिक महत्व इतना अधिक है कि इसको पंचकोशी यात्रा में स्थान मिला। ये पंचकोशी यात्रा का अंतिम पड़ाव के रूप में से स्वीकार किया जाता है। आधुनिक काल में यहाँ एक मंदिर है जो लगभग 19वीं शताब्दी में उसका निर्माण हुआ, ऐसा उस मंदिर में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है। लेकिन ये तीर्थ कितना प्राचीन है इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जाने कि महाभारत के वन पर्व में जब भारत के विभिन्न तीर्थों का उल्लेख जहाँ हुआ है, वहाँ काशी के सिर्फ 2 ही तीर्थों का उल्लेख मिलता है, और वो है कपिलावृत और वृषभध्वज। इन दोनों तीर्थों का ही मात्र वहाँ उल्लेख हुआ है, और वहाँ बताया गया है कि कपिलावृत में स्नान करके वृषभध्वज के दर्शन मात्र से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। कपिलधारा क्षेत्र में मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं हैं, जिन्हें कई राज परिवारों द्वारा तथा संपन्न व्यक्तियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं हेतु बनवाया गया है। धर्मशालाओं के समीप शिव मंदिर तथा कूप भी है। यहाँ यात्री रात्रि विश्राम करते हैं तथा स्नान ध्यान करके कपिलधारा धाम तथा वृषभध्वजेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। कपिलधारा त्रिमुहानी के समीप दाहिनी ओर चौरा माता का प्राचीन मंदिर है। तीर्थयात्री यहाँ दर्शन पूजन करते हुए धाम के प्रवेश द्वार पर पहुँचते हैं, जहाँ दाहिनी ओर विशाल जगती के ऊंचे अधिष्ठान पर एक कूप है। इसे माता पार्वती का तीर्थ का स्थान माना जाता है। सकरी गलियों से आगे बढ़ते हुए दाहिनी ओर हनुमान जी का लघु देवालय है। हनुमान जी के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर धाम के समीप जगत जननी जग कल्याणी माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ नवरात्रि, शिवरात्रि और पंचक्रोश यात्रा के दौरान दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के भीतर का भाग अष्टकोणीय है। इस मंदिर में मां के समक्ष महादेव विराजमान हैं। ये मंदिर भव और भवानी का प्रतीक है। यह आदिशक्ति जगदम्बा का, दुर्गा माता का दरबार है। यह जब से वृषभदेश्वर महादेव यहाँ हैं, शिव हैं, तब से यह शक्ति विराजमान है। इनकी जो मूर्ति की आकृति है वह किस काल की है समझ में नहीं आती है। और यह मंदिर गर्भगृह इसका दुर्गा के यंत्र अष्टकोण पे बना हुआ है। मेन अष्टकोण के गर्भ में माँ का विग्रह स्थापित है। बाहर में उनके द्वारपाल भैरवनाथ और महावीर हनुमान की मूर्ति है। नर्मदेश्वर शिवलिंग सामने है और यह अति प्राचीन है। इस मंदिर से जुड़ा धर्मशाला है, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। धर्मशाला के बाईं ओर विशाल कपिलधारा सरोवर है। इसे कपिलधारा कुंड कहा जाता है। ये स्थान प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। पौराणिक शिवलिंग तथा विशाल मंदिर कपिलधारा सरोवर के सुंदरीकरण से अधिक विस्तृत और दर्शनीय हो गया है। पंचक्रोश के पहले पड़ाव पर काशी के कंदवा ग्राम में कर्दम ऋषि ने तपस्या की और अंतिम पड़ाव पर उनके पुत्र कपिल मुनि ने कपिलधारा में तपस्या की। इसे काशी के प्रमुख तीर्थ स्थलों में माना जाता है। इस तीर्थ में श्राद्ध का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस तीर्थ का 10 बार नाम लेने मात्र से पितरों को तृप्ति हो जाती है। इस कुंड की विशेषता ये है कि कपिला गाय के दूध से बना हुआ कुंड है, जो प्रभु का अभिषेक हुआ था, और इसका मार्जन करने से, ग्रहण करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ का संबंध त्रेता युग में श्री राम
तथा द्वापर के पांडवों से जुड़ा है। प्रभु श्री राम ने 2 बार पंचक्रोश की यात्रा की। पहली बार अपने पिता को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए तथा दूसरी बार रावण संहार के पश्चात ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए। पांडवों ने भी द्रौपदी के साथ इस स्थान की यात्रा की थी। मुक्ति का ये मार्ग धर्म के रास्ते से होकर गुजरता है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमीयते। काशी तो सर्वथा त्रैलोक्य न्यारी है ही। वस्तुतः उत्तर दिग में अवस्थित ये जो कपिल धारा से सुविख्यात पुण्यतम स्थान है, इसे हम कपिल धारा के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को उद्देश्य करके किए जाने वाले श्राद्ध का नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध। श्रद्धया क्रियते यत् तच्छ्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से जो किया जाए उसी का नाम श्राद्ध है। काशी बसाने के बाद महादेव जब दिवोदास नाम के राजा से खिन्न होकर देवलोक चले गए थे, उसके बाद श्री हरि विष्णु काशी में आए। उन्होंने गरुड़ को देवाधिदेव महादेव को बुलाने के लिए देवलोक भेजा। गरुड़ ने वापस आकर बताया कि भवानी और भव यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर वाराणसीपुरी से दूर किसी स्थान पर श्री हरि विष्णु के साथ गणपति, सूर्य, 64 योगिनियां, भैरव, वृषभध्वज के स्वागतार्थ प्रतीक्षारत थे। उनके आने पर परमोल्लास के साथ सभी ने उनका स्वागत किया। उसी समय गोलोक से सुनंदा, सुमना, सुरति, सुशीला और कपिला नाम की 5 गायें आ पहुंची। महादेव की स्नेहमयी दृष्टि पड़ते ही उन सर्व पापनाशनी गौओं के थन से दूध की अजस्र धारा बह निकली, जो महातीर्थ बन गया। महादेव की आज्ञा से देवताओं ने यहाँ स्नान किया। उसी समय इस तीर्थ के भीतर से दिव्य पितृलोक प्रकट हुए। उन्हें देखते ही देवताओं ने बड़े हर्ष से जलांजलि दी। महादेव ने कहा है, स्वर्ग, अंतरिक्ष, भूमंडल पर सर्वत्र जितने भी तीर्थ हैं, वे सब सोमवती अमावस्या पर्व में यहाँ पर विराजमान रहेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन इस स्थान पर पितरों को श्राद्ध देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। श्रद्धा भाव से लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। देवोदास के द्वारा देवताओं को जब काशी से बाहर निकाला गया और उसके बाद दोबारा शिव जब काशी में प्रकट हुए तो वो यहीं पे प्रकट हुए, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। और आगे चलकर ये मान्यता मिलती है, स्कंद पुराण के काशी खंड में ही इसका उल्लेख मिलता है कि ये तीर्थ, खासकर ये कुंड, यहाँ पर पितरों का श्राद्ध के लिए इसका महात्म्य है। और विशेषकर काशी खंड में इस तीर्थ के 10 नामों के उल्लेख मिलते हैं और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन नामों के उच्चारण मात्र से ही पितरों को पूर्ण तृप्ति मिल जाती है। और विशेषकर यदि किसी सोमवार को अमावस्या तिथि पड़े तो उस तिथि में इस तीर्थ में अगर इस कुंड में स्नान कर पितरों को पिंडदान किया जाए तो उनको पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता दी गई है। और इसी कारण इसको गया, काशी का गया तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थ के समीप ही एक शिलापट्ट पर मंदिर का इतिहास अंकित है। बंगाल की रानी भवानी ने इसकी पौराणिक महत्ता को देखते हुए लगभग 12 बीघा जमीन दान देकर इस तीर्थ स्थल को नवीन स्वरूप प्रदान किया। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने अपने माता पिता का श्राद्ध इसी स्थान पर किया था और देवाधिदेव महादेव की तपस्या भी उन्होंने इसी स्थान पर की थी। यहाँ वृषभध्वज महादेव का मंदिर है। विशाल जगती के ऊंचे अधिष्ठान पर मंदिर का ध्वज दूर से ही दिखलाई पड़ता है। इस कुंड में स्नान करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर
वृषभध्वज महादेव के दर्शन का विधान है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही दाईं ओर कई शिवलिंग तथा नंदी स्थापित हैं। यहाँ कई छोटे देवालय हैं, जिसमें सबसे पहले श्री हरि विष्णु का मंदिर है, जिसमें विष्णु की स्वतंत्र मूर्ति स्थापित है। उसके बाद के 2 लघु देवालयों में शिवलिंग है। चौथे देवालय में 42 शिवलिंग और काल भैरव स्थापित हैं। इस स्थान को शिव की कचहरी भी कहते हैं। उसके बाद वृषभध्वजेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं। वृषभध्वज के इस मंदिर का कलात्मक सौंदर्य धर्म और आस्था के साथ साथ आकर्षण का केंद्र है। इस स्थान पर कपिल मुनि द्वारा महादेव की तपस्या करने के कारण इन्हें कपिलेश्वर महादेव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कपिलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए घर से निकलते ही पुण्य संचय होने लगता है तथा इनका साक्षात दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। आमलक, कलश, शिखर से सुसज्जित ये मंदिर अपनी स्थापत्य संरचना में आनुपातिक है। ये मंडप और अंतराल से युक्त है। इस मंदिर का वरंडिका स्तंभों पर आधारित है। गर्भगृह के बाईं ओर गणपति हैं तथा दाईं ओर हनुमान जी स्थापित हैं, जिनके समक्ष 42 लघु शिवलिंग और एक बड़ा शिवलिंग तथा कुछ अन्य विग्रह स्थापित हैं। इस मंदिर प्रांगण में एक देवालय ऐसा है जिसमें 42 लिंगों को हम एक साथ देख सकते हैं। अब ये 42 लिंगों को एक साथ बनाने का क्या आशय था, वो एक विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है कि स्कंद पुराण के काशी खंड में 42 काशी के 42 लिंगों की चर्चा है, जिन्हें मुक्तिदायिनी माना गया है, या ऐसा माना गया है कि उनके दर्शन और पूजन मात्र से किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संभवतया उन प्रमुख 42 लिंगों को प्रतीकात्मक रूप से एक साथ दर्शाने का यह प्रयास रहा होगा। गर्भगृह के 3 द्वार हैं, जो पूरब, पश्चिम और उत्तर की ओर हैं। सभी द्वार कलाकृतियों से सुसज्जित हैं। पूरब का प्रवेश द्वार त्रिशाला शैली का है, जो नाना प्रकार की कलाकृतियों से सुसज्जित है। मंदिर के गर्भगृह में वृषभध्वज महादेव स्थापित हैं, जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा जाता है। यहाँ महादेव का नाना प्रकार से अभिषेक होता है तथा भक्त और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार से महादेव का पूजन अर्चन किया जाता है। मंदिर प्रांगण में भक्तों के कल्याणार्थ ब्राह्मणों द्वारा पूजन किया जाता है। हम यहाँ के निवासी हैं। हमारे बाप दादा से पुश्तैनी चला आ रहा है बाबा का सेवा करना, बाबा का पूजा पाठ करना। इनका नाम है वृषभध्वजेश्वर महादेव। आप रूपी निकले हुए हैं, आज स्थापित नहीं किए हैं यहाँ पर। मंदिर परिसर में श्रृंखलाबद्ध लघु मंदिर हैं। एक मंदिर में महादेव नंदी के साथ स्थापित हैं। दूसरा मंदिर जिसमें चंडी देवी हैं, इसमें कई देवताओं के विग्रह हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, गायत्री और हनुमान हैं। तीसरा मंदिर जिसमें गणेश, शिव तथा कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल मुनि को स्थापित किया गया है। गणपति के विभिन्न स्वरूपों में से एक अष्टभुजी गणेश की प्रतिमा पूर्वाभिमुख है। इसकी बनावट बेहद खास है, जिनके सभी हाथ में उनके अस्त्र शस्त्र हैं। ये गणपति की नृत्य मुद्रा का स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कपिल मुनि की जो मूर्ति स्थापित है, उनके हाथों में कड़ा, कानों में कर्णफूल तथा माथे पर जूड़ा है। ये शांत मुद्रा में है। ये नागर शैली का एक मंदिर है, जो एक ऊंचे जगती पर निर्मित है, जिसमें एक मंडप, एक अंतराल और एक गर्भगृह की योजना है। गर्भगृह में शिवलिंग है। इस मंदिर परिसर में और भी छोटे छोटे देवालय हैं
और इनमें से ज़्यादातर मूर्तियां, जैसे एक देवालय में कपिल मुनि और अष्टभुजी नृत्यरत गणेश की मूर्ति देखी जा सकती है। एक दूसरे देवालय में दक्ष, प्रजापति दक्ष की मूर्ति है। इसके अलावा हनुमान की मूर्ति, चंडी की मूर्ति हम देख सकते हैं। इन मूर्तियों में बहुत सारी मूर्तियां ऐसी हैं जो मंदिर के निर्माण काल से ही संबंधित प्रतीत होती हैं। लगभग 19वीं शताब्दी की, बहुत प्राचीन उन्हें हम नहीं कह सकते, लेकिन इस मंदिर प्रांगण में ऐसी भी कुछ मूर्तियां देखी जा सकती हैं जिसकी प्राचीनता को हम उनकी शैली के आधार पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और मूर्तियां, जिसमें एक सुर सुंदरी की मूर्ति बहुत उल्लेखनीय है, जिसे निर्विवादित रूप से 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी की मूर्ति हम कह सकते हैं। काशी का ये शिव गया धाम दर्शन और मोक्ष दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देवाधिदेव महादेव ने कहा है, मैं इस स्थान पर वृषभध्वज नाम से सदा निवास करूंगा। पितरों, आप लोगों के संतोषार्थ मैं ब्रह्मा, नारायण, सूर्य तथा अपने गणों के साथ रहूंगा। इस पवित्र भूमि के दर्शन मात्र से लोगों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।